हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वेडिंग सीरीज़ पार्ट 4। एंड आज के इस सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी एंट्री यानी कि एज अ ब्राइड, और मैं कैसी लग रही थी ये भी ज़रूर बताना। फिर वैसे तो मैं खुद से बताऊं तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, और इतना तो मेरे को मेकअप करना आता ही है कि मैं खुद से अपना इससे बेस्ट कर सकती थी। बट जो पार्लर वाली थी उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी मेरी जो अंडर आइज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। ऊपर से गांव में मैं कुछ दिन पहले आ गई थी ना, तो मेरा कलर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका था, पता ही नहीं क्यों। तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, जबकि दिन में शूट किया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस मुझे ऐसे ही बिठा के रख दिया है। और इतनी इतनी बुरी हो रही थी मेरी शक्ल सीरियसली। तो फिर चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। बट ओवरऑल ठीक था, ठीक ठीक था, ठीक है। दुनिया ते लखां चेहरे न किसे नू मैं तकदी आ, मेरे ਲਈ तू सोमवार दे वर्त भी रखदी आ। दुनिया ते लखां चेहरे न किसे नू मैं तकदी आ, मेरे ਲਈ तू सोमवार दे। सो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी थी कि जितना भी हम लोगों से मतलब अरेंजमेंट हो सकता था घर पे, मतलब कि गाँव में, तो वो सब मैंने अपना सब कुछ करने की कोशिश करी। एंड मेरा जो ब्राइडल लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी कि कैसा लूँ, लेकिन एट द लास्ट टाइम मैंने रेड ही चूज़ किया एंड इस तरीके का। तो यहाँ पे जो कैमरामैन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप डांस करते हुए आओगी। तो मुझे ऐसे कुछ शर्म नहीं लग रही थी कि मेरे आजू बाजू कौन बैठा है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा था कि यार मेरी परफेक्ट आनी चाहिए पिक्चर्स एंड वीडियोस अच्छी बननी चाहिए। और उस टाइम पे थोड़ा डांस का ट्रेंड भी था, मतलब एज अ ब्राइड जो होती है वो डांस करते हुए आती थी। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी कहा कि येस वाई नॉट, मैं भी डांस करते हुए जाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी, थोड़ा सा मैंने डांस किया था, जैसे थोड़ा सा पता नहीं दूसरों को देखे दूसरों को क्या लग रहा होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो सब मेरे को नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अपना 100% देना है और बहुत अच्छे से करना है। सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ बेस्ट आनी चाहिए, और कुछ नहीं, शर्माते तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा डांस एंजॉय कीजिए। उस हिसाब से अब जब मैं ये देख रही हूँ कि मैंने डांस करते हुए एंट्री करी है, तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब सब लोग मुझे देख रहे होंगे, अरे क्या पागलों की तरह लगी। लेकिन इट्स ओके, मैं उस टाइम पे था ये इसका ट्रेंड, और जिस टाइम ट्रेंड चल रहा होता है ना तो यही सब फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ के जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो सब बताते रहते हैं आपको कि ऐसे करो ऐसे करो, एंड पता नहीं कैसा कैसा बताते रहते हैं कि मतलब जिसका सर ना पैर होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मतलब नॉर्मल से ये वाला थोड़ा क्यूट सा था।
की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है। ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई। वैसे जो यहाँ पे सॉन्ग लग रखा है ना वो एकदम परफेक्ट है, बिकॉज हमारी लव मैरिज है और लव मैरिज हुई थी, सो दिस वॉज द परफेक्ट सॉन्ग जो कि अभी लग रखा है। एंड यहाँ पे ना हस्बैंड के मतलब मई के टाइम पे हमारी शादी हुई थी, तो मई के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाया था ना फोटोग्राफर्स ने लगाया था, ऐसे खींचो वैसे खींचो, इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना बेचारे, उनके तो वहाँ पे पसीने पसीने हो गए थे। और मैं जब स्टेज पे गई ना तो थोड़ी देर के लिए मुझे मतलब थोड़ी देर इन द सेंस कि जब तक फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हुई, इतने सारे लोग थे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए, होते ही है फैमिली हमारी तरफ से उनकी तरफ से, है ना। तो इतना ज़्यादा पसीना आ गया था ना मुझे, मेरा तो पूरा मेकअप धुल गया था वहाँ पे, तो मतलब पूरा साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मेरे भाई को देख सकते हैं आप, बड़े वाले को, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला था, और कोरोना उसने सोचा कि श्रीनगर में लूँगा। फिर वहाँ पे उस टाइम पे ना कोरोना के टाइम पे इतनी सारी शॉप्स भी खुली नहीं थी, तो सबकी शॉपिंग तो हो गई थी लेकिन उसी की बेचारी की रह गई थी। तो यहाँ पर मेरी दोनों जेठानियाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं वे, सबकी फ़ोटोज़ हमारे तरफ से उनकी तरफ से सबकी। सो या है जैसे कोई जान का सदका रे, देखो बाहों में आके सारी दुनिया भुला के, कहता है लम्हा प्यार का। और गाइस यहाँ पे जो स्टेज था ना उसकी तो स्टेज तो छोड़ो, वो जो उसके ऊपर रखा हुआ था ना काउच, उसकी तो बैंड ही बज चुकी थी। इतने सारे लोग चढ़ गए थे ना स्टेज पे कि स्टेज वो जो काउच में जिसमें हम लोग बैठे थे ना वो एकदम टेढ़ा सा हो गया। उसके बाद सब लोगों ने फ़ोटोज़ खड़े होके खिंचवाई। तो ये सीन था यहाँ पे मेरी शादी का थोड़ा सा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और वापस बारात में जाना भी था और कोरोना का टाइम था, तो थोड़ी लिमिटेशन थी, है ना, कि टाइम पे बारात जानी चाहिए, आनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे डांस बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद जो ज्वेलरी पहनाने का होता है, यानी कि जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जाती है आर्टिफिशियल उतार के, और पहाड़ी ब्राइड गोल्ड की ज्वेलरी में ही बहुत प्रिटी लगती है, अभी आप लोग को आगे दिखेगा। एंड वही सब चीज़ों की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो अभी मुझे जो एक सुहागन होती हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी पहनाएंगी, तो आपको आगे दिखेगा कि किसने पहनाई है मुझे।
देवा शंख की पूजा, दे देवा शंख की पूजा, जल दोनी स्वामी गोविंदाय नमः। अपवित्रः पवित्र वामदेवा ऋषिर्वाया अपवित्रः पवित्र वामदेवा ऋषिरनुष्ठित छन्दः पवित्र कणार्थे विनियोगं पवित्रेस्तु वैष्णव शुक्रः प्रसवा उत्पन्नामि सत्रेणा परमेश्वराय ओम। सो मेरी यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरीज थी वो सब रख दी गई थी, जो कि हस्बैंड लोगों की तरफ से यानी कि मेरे ससुराल की तरफ से आई थी या फिर जो भी मेरे मायके की तरफ से बनवाई गई थी। वो सारी की सारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो सब कुछ यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे पूजा थोड़ी सी उससे पहले पूजा होती है, यानी कि फेरों से पहले जो होती है एक बार पूजा होती है अंदर पे, तो वही सब हो रहा था। एंड इसके बाद होगी फेरे। जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय द्वादशेतानि नामानि यापयेत् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगीते विघ्नस्यां जायते शुक्लां वरधरं देवं सत्यवर्णं च नमः। हरिः ओम विष्णुर्विष्णु हररे श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः पुत्रः दशम्यां सुपुण्यतिथो दशमी तिथि है। दशम्यां सुपुण्यतिथो एवं शनिवार से धर्मार्थ काम मध्य गोत्रोत्पन्ना एवं श्रीमान श्री धर्ममूर्ति धर्मवत 16 एवं ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहि प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहि। सो गाइज़ ये रही मेरी सारी ज्वेलरी, पहुँची, नथ, मांग टिका, रिंग्स, गले का और पायल्स वगैरह जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन लिमिटेड जितनी होनी चाहिए ना, जो हर एक चीज़ पहननी चाहिए वो सब तो थी ही। तो यहाँ पे ये मेरी चाची हैं और अपनी चाची, जो कि मुझे मेरी सारी की सारी ज्वेलरी पहना रही हैं। खुद से नहीं पहनते हैं, सिर्फ एक सुहागन जो होती है वो आपको गोल्ड की सारी ज्वेलरीज वगैरह पहनाती हैं। तो यहाँ पे चाची ने मुझे पहनाई थी। तो सबसे पहले नथ पहनाई थी, फिर मांग टीका वगैरह, फिर गले का सारी चीज़ें। तो आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी मेरी निकाल दी गई थी। और जो भी ज्वेलरी थी मेरी पहली आर्टिफिशियल, वो मेरी ही अपनी ही थी, मैंने खुद से ख़रीदी हुई थी। एंड मतलब रेंट वेंट पे कुछ ऐसा करके नहीं था, सब अपनी ही थी। तो इस वजह से तेरे प्यार में बिंदिया चमकने लगी, चूड़ी खनकने लगी, बिंदिया चमकने लगी, चूड़ी खनकने लगी, पायल छनकने लगी, सांसें महकने लगी। ओ सजना
सो गाइज़ यहाँ पे हो रहा है कन्यादान काइंड ऑफ, और एक माता पिता का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब दुनिया में जो सबसे बड़ा दान माना जाता है ना, मतलब वो कन्यादान ही होता है। और आप कितना भी धन दौलत कितना भी वो कर लीजिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है वो एक कन्यादान होता है। और कन्यादान का सुख सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि एक लड़की के माता पिता होते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ दान है और आई थिंक सबको ये सब नसीब होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।